BR अरोड़ा अमृतसर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब बताइए क्या सवाल है। मैंने आरती ड्रग्स लिए थे, बाई बैक की मतलब स्कीम आई थी, तो उस लालच में ये शेयर परचेज किए थे। बाई बैक के लिए भेजे तो उन्होंने 2 शेयर एक्सेप्ट कर लिए, 1000 रुपए में रेट था, तो बस वो उसी में फंस गए। तो पीरियड का कोई है नहीं है, काफी देर हो गई मेरे को रखे हुए। अब इसका पूछना यही है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, अगर कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, अगर निकल जाना है तब भी आप बता दीजिए, मैं फिर लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। सरवन जी बताइए, आरती ड्रग्स लिए थे बाईबैक के चक्कर में, लेकिन 2 ही शेयर एक्सेप्ट हुए, बाकी इनके पास बच गए, क्या करें, अभी आधा है। देखिए, ये दुविधा बहुतों के साथ आती है। बायबैक में हमेशा समझना चाहिए कि कितना 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 टेंडर में जाएगा। ये एक मोटा मोटा जब तक अनुमान ना हो तब तक ब्लाइंडली कुछ भी बायबैक, अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप बाजार से लेके वो भरने की कोशिश ना करें, ऐसा मैं सबको राय देता हूं, जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आई थिंक इनके पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी और इनको लगा नहीं था कि इनका क्या होएगा, और हार्डली इनके कुछ भी परसेंटेज वाइज शेयर नहीं गए। देखिए, अब यहाँ से तो मैं इनको बहुत यहाँ से तो जैसे मैंने बोला ना, दो-धारी तलवार है। यहाँ से मैं इनको कोई नई राय नहीं दे सकता हूँ। फिलहाल मैं इनको इतना बोल सकता हूँ कि ट्रेड में बने रहें और उछालों में निकलने की कोशिश करें। तो आई थिंक अगर ये लकी रहे तो 390 410 की तरफ एक बाउंस बैक आएगा, उस बाउंस बैक में मेरे हिसाब से निकलने की कोशिश करें। ओके, सौरभ मलिक जानना चाहते हैं कि इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर खरीदे 1355 पे, क्या अगर इसको ये होल्ड करें तो ये लकी रहेंगे? देखिए, इस स्पेस में भी देखिए करेक्शन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम वाइज, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई कम से कम कुछ महीनों हफ्तों का करेक्शन पूरा हो जाए, तो यहाँ लग तो रहा है पूरा होता हुआ, लेकिन अभी उसने क्या किया है, पिछले 2 क्वार्टर्स के लो तोड़ दिए। तो मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। लास्ट क्वार्टर तक तो लग रहा था कि नहीं ये संभल जाएगा, बट इस क्वार्टर में उसने पिछले 3 क्वार्टर के लो तोड़ के जो आज ट्रेड हो रहा है ना 2 दिन से, ये थोड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि उछालों में यहाँ पे भी निकलने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म में, और अगर इनके पास दायरा 12-18 महीने प्लस का है तो डेफिनेटली इस ट्रेड में खड़े रह सकते हैं, बट टाइम लगेगा इसमें से इनको निकलने को। ये तो चीज क्लियर दिख रही है यहाँ पे। ओके, प्रवीण पाटिल जलगांव से हमारे साथ हैं। प्रवीण जी सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैं RAC लिमिटेड लिया हूँ 1500 शेयर 114 के रेट से, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या? सरविंद, अभी एकदम प्राइस के आसपास ही है इनके, 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे है। REC में क्या करना चाहिए, रोकें क्या? देखिए, अगर इनका टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, पहले समझ ले। REC को हमने एज अ केस स्टडी भी कभी डिस्कस करना चाहिए, एक आध बार किया भी है। ये स्टॉक है जो मोटा मोटी नीचे में 70-80 और ऊपर में 120-125 की रेंज में फंसा हुआ है 13-14 साल से। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, इन द सेंस कि अगर आप ये बाय एंड होल्ड वाले नहीं है, मतलब लिया और 80 के आसपास 70-80 के आसपास लिया और 1-1.5 साल में 120-130 में निकाल दिया, तो हर बार आपको तकरीबन 50% का रिटर्न देता है। और मैं जब चार्ट में जब देखता हूं तो कम से कम 6-7 बार ये कर चुका है। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत टेक्निकली तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आपको लग जाएगी ये रेंज फंसी हुई है ना, तो आप बटन दबा के, जब आप 70-80 में हमेशा फील्डिंग भरिए, ले लीजिए, 120 में बिक जाता है। तो 6 बार में अगर आपने ये कर लिया तो 240 रुपए तो आपके यही बन गए। तो 100 रुपए की चीज में 240 रुपए अगर आपने बना लिए है 10 साल में, तो मतलब पैसा तो आपका वैसे ही डबल है, और आपके पास माल भी पड़ा हुआ है, जब नीचे आएगा आप दोबारा लेंगे। तो अपर एंड की रेंज की तरफ इन्होंने लिया है, बट फिर भी 120-125 तक की जगह है। तो अगर वो ट्रेड करना, उसमें बने रहना चाहते हैं 10-1% के लिए, तो मेरे हिसाब से बने रहें और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 104 रुपए 40 पैसे पे। लेकिन जब अपर साइड की रेंज में के आसपास पहुंच गया तो फिर इसमें बने क्यों रहे? 70-80 नहीं, अभी 10% बाकी है ना सर, 125 तक एक 10% बाकी है अभी, 120-125 की रेंज। पाटिल जी, रुकेंगे आप 10% के लिए क्या? ओके, थैंक यू सर। प्रवीण, अच्छा चलिए, प्रवीण जी ने थैंक यू कर दिया। जी, इनका अगर टाइम फ्रेम लंबा है तो डेफिनेटली रह सकते हैं। जिस दिन रेंज ब्रेकआउट होगा, ये भी मैं दे दूं केविएट कि जिस दिन इसका रेंज ब्रेकआउट होगा, ये सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा। जो चीज 14 साल कंसोलिडेट हुई है, जिस दिन निकलेगी बहुत स्पीड से निकलेगी, बट हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।